जी, आज 1 जनवरी है। भारतवर्ष में नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लोग नागरिक हिंदुस्तान के एक-दूसरे को शुभकामनाएँ दे रहे हैं। भारत में 1 जनवरी को नया साल मनाए जाने का औचित्य कहाँ तक सही है, क्या गलत है? आपकी नज़र में क्या है? जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। चाहे हिंदू का नववर्ष हो वो भी मनाया जाता है, मुस्लिम अपना नववर्ष मनाते हैं और क्रिश्चियन का भी है, लेकिन शुरू से अभी लगातार चला आ रहा है, ये परंपरा है और पूरे सर्व धर्म वाले इसे मनाते हैं, इसलिए इसी को मानते हुए इसी मनाया जाता जा रहा है। 1 जनवरी को नया साल भारत में कहीं से शुरुआत नहीं हो रही है। धर्मशास्त्र ले लीजिए, भारतीय राजनीति ले लीजिए या भारतीय समाज में रहने वाले किसी ज़ात बिरादरी से ले लीजिए, फिर ये हमारे लिए मनाया जाना कहाँ तक उचित है? क्या भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से इसका कोई रिश्ता है? भारतीय सभ्यता सभी को समाहित करती है और यहाँ पे ये 1 जनवरी क्रिश्चियन नववर्ष है, ईसाई नववर्ष है। यहाँ पे जैसे मुस्लिम भी हैं, कई प्रदेश मुस्लिम, जैसे जम्मू कश्मीर संख्या ज़्यादा है तो कुछ ईसाई के भी हैं, तो यहाँ पे सभी को साथ लेके चला जा रहा है। इसीलिए ये अब चूँकि परंपरा में है, हर कोई अब तो सभी लोग एक दूसरे के धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ये तो धर्मनिरपेक्षता की एक अच्छी पहचान है। अगर भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ों की मजबूत गुलामी की जंजीरों से, कैद के से आज़ाद हुआ था। भारतीय सरकार कहती है कि हम अपनी भाषा, अपनी ज़बान को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं और 1 जनवरी को पहला नया वर्ष मनाया जाना ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये विदेशी सभ्यता है, अंग्रेज़ी नीति है, अंग्रेज़ी परंपरा है। फिर इसको बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और आम नागरिकों के द्वारा भी। तो आप अपनी निजी राय बताइए कि इसमें निजी कहाँ तक आपकी सोच है? हमारी निजी राय यही है कि जो इसे मनाया जाए। सभी धर्मनिरपेक्षता का ये है, अगर कोई मनाना चाहता है वो मनाए, जो नहीं मनाना चाहता है वो ना मनाए अपने। लेकिन अगर किसी के धर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अगर हिंदू मज़ार के ऊपर जा रहा है तो वो गुनाह थोड़ी नहीं कर रहा। इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये जो नया साल भारत में मनाया जा रहा है, ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन उसका तर्क यही है कि चूँकि आज तक परंपरा में सभी मनाया जाता रहा है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान है। पूरे मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं भारत में नहीं, पूरे विश्व में नववर्ष मनाया जा रहा है। तो क्या इसके विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दी गई है कि इसे 1 जनवरी को पूरा विश्व मनाएगा? नहीं, मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह लें कि ये परंपरा सदियों से पुरानी चली आ रही है, उसकी लकीर पीटी जा रही है। लकीर नहीं पीटी जा रही। कोई धर्म का अगर कोई परंपरा चल रही है, पीटना नहीं हुआ। इसे अगर खुशहाली से आदमी कोई मना रहा है तो परंपरा नहीं, देश मना रहा है। नहीं, देश मना रहा है, देश में रहने वाले लोग मना रहे, देश कोई नहीं होता। देश तो हमारे आपसे है ना? देश हमारे आपसे है, यहाँ पे लोग मना रहे हैं, लोग तो मना सकते हैं, लोगों की भावना। आज के दिन बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे मुसलमानों के जो पहला साल नया मुहर्रम से मनाते हैं, या हिंदुओं का चैत से, या किसी और का। इस तरह से आज का जो नया साल है, इसको मनाए जाने के लिए प्रशासन भी बहुत तेज़ी से मुस्तैद होता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी सजा दिए जाते हैं, निगरानी बढ़ा दी जाती है। तो इसको ये विदेशी सभ्यता ही है, ये परंपरा है, इसको इतना बढ़ चढ़ कर भारतीय सरकार क्यों ले रही है? क्या भारत सरकार को इस विदेशी परंपरा को समाप्त करना चाहिए या नहीं? लोग हिस्सा ले रहे हैं, लोग मना रहे हैं, तो सरकार का दायित्व है सभी नागरिकों की रक्षा करना, सभी नागरिकों को सुरक्षा देना। और चूंकि हमारी मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आपकी मोदी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास। आपकी मोदी सरकार ये भी कहती है कि भारत में हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को हम बढ़ावा देंगे। हिंदुस्तान में विदेशी परंपराओं को इतना ज़्यादा स्तर पर चढ़ाए जाने का औचित्य क्या है? भारत सरकार को क्या इस पर कुछ विचार करना चाहिए आपकी राय में? कभी ये नहीं कहा गया कि भारत हिंदी उस पर है। हिंदी राष्ट्र है हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्र नहीं है, हिंदी राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का बराबरी का हक है, किसी को किसी, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों में आ जाता है कि जिला पंचायत इंटर कॉलेज की अध्यापिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आज भारतवर्ष में 1 जनवरी को नए साल की खुशियाँ एक दूसरे को शेयर की जा रही हैं। हम जानना चाहेंगे, मैडम जी बताइए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में 1 जनवरी को नए साल की खुशियाँ एक दूसरे को शेयर करना, खुशियाँ मनाना कहाँ तक उचित है? आपकी नज़र में क्या है? क्वेश्चन जी बताइए कुछ बताइए। नए साल की खुशियाँ, आप लोग भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो, कभी जानने की कोशिश की कि हम क्या कर रहे हैं? हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के अनुसार ये कहाँ तक ठीक है?
बोल दे मैम जी, बोल दे, बोलना। चलिए आप भी कुछ बता दीजिए। बोलो बोलो बोलो। खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या है कुछ बता दीजिए। क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत होती है इसलिए करनी चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम लोगों का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नवरात्र के से ही होता है। हाँ, पहली हाँ, जनवरी का मतलब लेकिन नहीं है। क्योंकि पहला मंथ है इसलिए करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहिए। सर भारतवर्ष में पहली जनवरी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, नए वर्ष की मुबारकबाद दी जा रही है। भारतवर्ष जहाँ के हम निवासी हैं, हमारे साल में शैक्षिक सत्र पहले अप्रैल से शुरू होता है, या अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो भी पहले वर्ष से शुरू होता है, पहली अप्रैल से, या अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो चैत मास से या किसी मास से शुरू होता है। पहली जनवरी से तो कतई भी नहीं है। आज भारत में नए साल की खुशियाँ मनाना, शेयर करना आपकी नज़र में कैसा है? देखिए डॉक्टर साहब, ये ना तो हमारी सभ्यता है नए साल जनवरी में मनाने की, और ना ही ये हमारी संस्कृति है कि नए साल जो है ये 1 जनवरी को ही मनाया जाए। हमारा नया साल चैत से शुरू होता है, और या मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से ये मुहर्रम में शुरू होता है। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों नहीं। लखीमपुर के कस्बा खीरी के ज़िला पंचायत इंटर कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं हम, और यहाँ पर सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। हम गुरुओं से जानना चाहेंगे कि आज पहली जनवरी है और पूरा देश नए साल की खुशियाँ मना रहा है, एक दूसरे को खुशियाँ शेयर कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आज भारत में पहली जनवरी को नया साल मनाए जाने का औचित्य क्या है और क्यों मनाया जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्थी जी से, सीनियर अध्यापक हैं इस के। सर जी, ये बताइए, आज पहली जनवरी है और पूरा देश नए साल की खुशियाँ मना रहा है, ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में इसका कहाँ तक उचित रहेगा? ये ऐसा है डॉक्टर साहब, जहाँ तक अपनी परंपरा का प्रश्न है तो वे तो चैत्र प्रतिपदा से हम लोगों का शुरू होना चाहिए, लेकिन अब इंग्लिश मंथ का चूँकि शुरुआत शैक्षिक कैलेंडर में होता है तो उसको भी मनाना, मतलब चूँकि उसको यूज़ करते हैं तो मजबूरी में उसको भी हम लोग को मनाना तो पड़ता ही है। शेयर करते एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है, पुराने जो ईयर में हमारी कमियां रही उनको हम दूर करने का प्रयास करें तथा कुछ ऐसा करें ताकि नया रिकॉर्ड बने और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। सर जी, शैक्षिक सत्र शुरू होता है अप्रैल की पहली तारीख से भारत में, और नए साल की शुरुआत हो रही है भारत में पहली जनवरी से। ये खुशियाँ शेयर की जा रही हैं। आज भारत में पहली जनवरी से नया साल का मतलब आपकी नज़र में कैसा? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार देखें तो उचित नहीं है, लेकिन जब सभी कार्य शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो उस अनुसार से सभी कार्य जब अंग्रेजी महीनों से होते हैं तो नया वर्ष भी सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। जी जी। सर जी, आपकी क्या राय है? यही राय यही ठीक है जो बता रहे हैं हमारे गुरुजन लोग, भाई लोग, यही राय ठीक है। मतलब हम ये मान लें कि भारत में पहली जनवरी को नया साल मनाया जाना मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इसका विरोध होना चाहिए। मानसिक गुलामी का प्रतीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। ये मैं खुद कह रहा हूँ, शमसुद्दीन अंसारी हूँ मैं यहाँ जिला पंचायत अध्यापक हूँ। और अगर मनाना है तो अपने हिंदी समूह से, या मुस्लिम है तो मुहर्रम से शुरू होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये मान लें कि मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इसका विरोध होना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए। सर जी, आपकी राय यही है? हाँ ठीक है भाई, अच्छा है तो सही बात है। डॉक्टर साहब, आज पहली जनवरी है और पूरा भारतवर्ष पहली जनवरी को नए साल के रूप में मना रहा है। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में पहली जनवरी से नए साल का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो चैत मास से शुरू होता है, अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदुस्तान की बात करें तो पहली अप्रैल से शुरू होता है। तो फिर भारत में पहली जनवरी को नया साल मनाया जाने का औचित्य क्या है आपकी नज़र में? ये सदियों से चला आ रहा है परंपरा हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए लोग मना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है हावी है, अंग्रेज़ों की सब ये देन है और लोग मना रहे हैं तो उसमें हम भी उसमें शामिल हैं और लोगों को इस नव वर्ष पे जो है उनको हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। उनका आने वाला जो नया साल है उसमें सुख समृद्धि और तरक्की करें, देश में अमन चैन खुशहाली कायम रहे। शुक्रिया, बहुत अच्छा। सैयद साहब, आप कस्बा खीरी के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और 25-30 साल से पत्रकारिता जगत में भी हैं।
आप बताइए, आज 1 जनवरी है और आज पूरा हिंदुस्तान नया साल मना रहा है, एक दूसरे को नया साल की मुबारकबाद दे रहा है। हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी संस्कृति में 1 जनवरी को नया साल मनाए जाने का मतलब क्या है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये अंग्रेज़ी ग़ुलामी मानसिकता का प्रतीक है। इसको सेलिब्रेट करना, इससे ये साबित होता है कि आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है हमारे मुल्क में, ये शर्म की बात है कि वो समझते हैं कि आज़ादी का मतलब मुल्क की ज़मीन आज़ाद हुई, ज़मीर ग़ुलाम है, अंतरात्मा ग़ुलाम है। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनका बसंत में नया साल शुरू होता है और हम मुस्लिमों का नया साल मुहर्रम में गम लेकर आता है। ये अंग्रेज़ों का है। दरअसल ये वही लोग इसकी खुशियाँ मनाते हैं जो अपने बच्चे को दूसरे को मिशनरी के स्कूल में जाकर दूसरे को फादर कहने में भी खुशी मनाते हैं। शर्म के बजाय फ़ख्र महसूस करते हैं। बच्चा उनका होता है, फादर आज भी किसी और को बोलता है। भारत सरकार बार बार कहती है कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनेगा और यहाँ हमारी अपनी भाषा को वरीयता देनी चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को वरीयता देनी चाहिए। लेकिन जब नया 1 जनवरी आती है तो शासन और प्रशासन लोगों को खुशियाँ मनाने के लिए सुरक्षा देती है। इसका क्या मतलब है? इसमें आप सरकार की कथनी और करनी में क्या? जी, इसी को कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क। मुल्क में हम ये तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बने या कौन राष्ट्र, लेकिन अगर कोई रामराज की बात करता है तो रामराज पर्यायवाची है अमन और शांति की हुकूमत का। बनाइए शौक़ से रामराज, हम भी चाहते कायम हो जाए, लेकिन राज कायम करने के लिए वैसा राम जैसा पुरुषोत्तम भी शासक चाहिए। राम जैसा पुरुषोत्तम शासक कहाँ से लाया जाए? तो सर, हिंदुस्तान को चाहिए, भारत सरकार को भी चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिकों को भी चाहिए कि मानसिक गुलामी से निकलने के लिए 1 जनवरी को नया साल मनाने पर रोक लगानी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। क्या कहते हैं? हमारे नज़दीक तो ये हराम है, हमारे नज़दीक ये हराम है, हम हराम समझते हैं। हम ये ग़ुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। जिन लोगों ने हमको कीड़ा मकोड़ा समझकर लंबे अरसे तक हम पर हुकूमत करी, उन पर उनके इस नए साल की खुशियों पर वो जो खुशियाँ मनाते हैं, हम इस कृत्य पर लानत भेजते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सर फातिमा, आज देश भर में नया साल मनाया जा रहा है, एक दूसरे को खुशियाँ शेयर की जा रही हैं। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए कि आज भारतवर्ष में नया साल मनाया जाना आपकी नज़र में क्या है? 1 जनवरी को भारत में नया साल मनाना, खुशियाँ बांटना, एक दूसरे को बधाइयाँ देना विदेशी परंपरा है। 1 जनवरी को भारत में नए साल की खुशियाँ मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इसका विरोध होना चाहिए। भारत में ये विदेशी परंपरा है, भारत में इसका कोई औचित्य नहीं।